तो स्वागत है आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश की जीके, यानी मध्य प्रदेश का आज हम लेके आए हैं। तो पूरा मध्य प्रदेश रहेगा जिसमें 100 MCQ रहेंगे, बाकी सबकी डिटेल रहेगी। तो यह क्लास है जो उन लोगों के लिए बहुत ही खास रहेगी जो MP पुलिस का एग्जाम देने वाले अभी प्रेजेंट में। तो जिसमें हम बहुत डिटेल में क्वेश्चन लेके आए, कुछ क्वेश्चन सरल रहेंगे, कुछ क्वेश्चन डीप में रहेंगे। चलिए क्लास को देखते हैं आज क्या है आप लोगों के लिए खास। और स्वागत है आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ओके, एक मिनट। हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल। हम पहला क्वेश्चन देखने वाले मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल। तो हम आप लोगों को बता दें कि जितने भी 100 क्वेश्चन है तो इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप पटवारी का एग्जाम देख रहे हैं उसके लिए क्लास इंपोर्टेंट रहेगी। अगर आप MPPSC फ्री का दे रहा है उसके लिए भी इंपोर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि सरल है मैम सरल है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सरल होते हुए भी गलत आप कर देते हो। क्या करो, क्वेश्चन तो सरल है मगर आप गलत करके आओगे। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है पहला, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। तो नंबर 1 पे है चावल, नंबर 2 पे गेहूं, नंबर 3 पे मक्का, नंबर 4 पे बाजरा। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है वो कौन सी है, गेहूं। क्या है, गेहूं। गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। ओके, चावल मत लगा देना। हम देखते हैं गेहूं को। एक मिनट आपने, अगर पूछ ले गेहूं के बारे में यह कौन से कुल का पौधा, अगर पूछे आपसे गेहूं कौन से कुल का पौधा है तो गेहूं है वो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा रहा है। गेहूं कौन सा है, ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। कौन सा, गेहूं। ओके, अगर पूछे गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है तो वानस्पतिक नाम है गेहूं का टिटिकम एस्टिवम। क्या है, टिटिकम एस्टिवम गेहूं का वानस्पतिक नाम है। अगर पूछ ले गेहूं के लिए वर्षा कितनी चाहिए तो गेहूं के लिए वर्षा चाहिए वो 6 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, यानी 75 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप लिख लेना, अगर लिखा हो 100 सेंटीमीटर से कम तो लगाना, यानी 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए गेहूं के लिए। ओके, अगर पूछ ले गेहूं किस प्रकार की फसल है तो गेहूं किस प्रकार की फसल है, आपकी रबी की फसल है। गेहूं किसकी फसल है, रबी की फसल है। अगर पूछे गेहूं कब बोया जाता है, कब काटा जाता है तो गेहूं को हम बोते हैं कब, अक्टूबर नवंबर। हम कब बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में हम गेहूं को बोते हैं। और हम कब काटते हैं, हम काटते हैं इसको अप्रैल मार्च अप्रैल में। कब इसकी कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल में। यह कैसी फसल है, शीतोष्ण फसल है, यानी सर्दियों में बोई जाती है। कैसी फसल है, शीतोष्ण फसल है गेहूं की। ओके, अगर पूछ ले गेहूं की प्रमुख किस्में कौन सी, शरावती है, लोकमन है, सुजाता है, कल्याण सोना और मैक्रोनी। ठीक है, तो गेहूं की प्रमुख फसल कौन सी है, शरावती है। शरावती गेहूं अपने यहाँ पर होता है, लोकमन भी होता है, सुजाता भी होता है, कल्याण सोला और मैक्रोनी ये अपनी गेहूं की प्रमुख फसल है। अगर पूछे गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान, कहीं ये क्वेश्चन ही ना आ जाए स्थान कौन सा है तो दूसरा है। ठीक है, एग्जामिनर है बहुत घुमाता है आप लोगों को। तो पहले आप लोग देखो कि गेहूं गेहूं आपने देखा सीधा लगा दिया। अगर ये पढ़ लेना प्रथम या दूसरा क्या लिखा है ठीक है, तो अग्रणी पहले अगर पूछ ले उत्पादन में कौन सा अग्रणी है तो उत्तर प्रदेश अग्रणी है, मध्य प्रदेश दूसरा। गेहूं उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अगर पूछ ले
कि गेहूं की सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है। सबसे ज्यादा गेहूं कौन सा बोया जाता है भारत में, तो शरावती बोया जाता है। कौन सा? शरावती गेहूं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बोया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मध्य प्रदेश का अन्य नाम क्या है? मध्य प्रदेश का अन्य नाम क्या है? क्या मध्य प्रदेश को हाथी प्रदेश कहते हैं? कभी सुना है? नहीं सुना। खरगोश राज्य सुना है? क्या भालू राज्य सुना है? तो मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं हम? बाघ राज्य, यानी चीता स्टेट। क्या कहते हैं? चीता स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश को हम चीता स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश को हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय प्रदेश। अगर पूछ ले मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को क्या कहा है? हृदय प्रदेश कहा है। क्या कहा है? हृदय प्रदेश कहा है मध्य प्रदेश को। हो गया। ये क्वेश्चन आया है पशुपालन 2011 में। कब आया? 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग का ये क्वेश्चन कब पूछा है? तो चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश को उपनाम है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश को तेंदुआ प्रदेश कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं, हीरा प्रदेश इसीलिए कहते हैं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र राज्य पन्ना, जहाँ पर मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादन होता है। पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत का राज्य एक है जिसका जिला है पन्ना, जहाँ पर क्या होता है? हीरा का उत्पादन होता है। ओके, याद रखना हीरा प्रदेश है। मध्य प्रदेश को तेंदुआ प्रदेश भी कहते हैं और सर्वाधिक वन के कारण वन राज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाधिक वन। मध्य प्रदेश में क्या मिले? सर्वाधिक वन मिलेंगे। ओके, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश को बुल स्टेट और गिद्धराज भी कहने लगे। ठीक है, बुल स्टेट और गिद्धराज। आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कारधानी कहा है? अगर पूछ ले कि आचार्य विनोबा भावे ने संस्कारधानी किसे कहा है, तो जबलपुर को। किसको कहा है? जबलपुर को आचार्य विनोबा भावे ने क्या कहा है? संस्कारधानी कहा है। ये क्वेश्चन रिसेंटली आया हुआ है पटवारी के एग्जाम में। किसके? पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है 17 में और 22 में।